आज करवा चौथ का दिन था। विक्रम घर के किसी कोने में उदास बैठा था, तभी उसके भैया भाभी उसके पास आ गए। विक्रम यहाँ कोने में बैठकर क्या कर रहा है? आज करवा चौथ है, चल शॉपिंग करके आते हैं। नहीं भैया, आप लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। वहां जाऊंगा तो मुझे माया की याद सताने लगेगी। विक्रम, वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए कहते हैं कि शादी से पहले लड़की के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए कि कहीं उसका किसी दूसरे के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। ये सुनकर विक्रम को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। गुस्से में वो खड़ा हो गया। भाभी, मैं चुपचाप अकेला बैठा था, आप लोग ही मेरे पास मुझे डिस्टर्ब करने चले आए। मैं माया के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। विक्रम, तू अपनी भाभी से इस तरह से बात नहीं कर सकता। अरे उसे जो लगा उसने कह दिया, लेकिन ये सोचने वाली बात है, इतने दिन हो गए, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। ना ही वो अपने मायके में है, ना ही इस शहर में है। कहाँ चली गई वो? विक्रम ने अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहीं पर बैठ गया। मीना, चलो हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। आज तुम्हारा व्रत है, घर में रहोगी तो खाने की तरफ मन भटकता रहेगा। बाजार चलोगी तो टाइम पास जल्दी हो जाएगा। मीना और मुकेश मार्केट में सामान लेने चले गए। विक्रम घर के कोने में बैठकर रोता रहा। उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया। खैर, धीरे धीरे समय बीता और रात हो गई। मुकेश और मीना चांद को देखकर खुश हो रहे थे। मीना ने छलनी से चांद को देखा। माया, तुम कहाँ चली गई? काश आज तुम भी मेरे पास होती, तो हम दोनों आज अपना पहला करवा चौथ मना रहे होते। मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। जरूर कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। मैं तुम्हारा पता लगा कर ही रहूंगा। अब मेरी जिंदगी का बस यही मकसद है। हमारा प्लान तो बिल्कुल कामयाब हो गया। अब देखना, ये विक्रम खुद ब खुद घर छोड़कर इधर उधर भटकता रहेगा। ये भी कहीं गायब हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्लान सक्सेसफुल। खैर, उन लोगों ने करवा चौथ की पूजा खत्म की। इधर विक्रम रो रहा था कि तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। विक्रम भाग कर गया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर उसकी पत्नी माया बहुत बुरी हालत में थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके हाथ पैर और चेहरे पर चोट के निशान थे। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी, लेकिन करवा चौथ वाले दिन ही वापस आ जाओगी, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन तुम्हारी हालत किसने की और तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी। तुम जल्दी से अंदर आओ। भैया भाभी, देखो माया आ गई। मैं आपसे कहता था ना कि माया आ जाएगी। देखो आ गई। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? तुम अपने आदमी को फोन करो जल्दी, पूछो उनसे कैसे हुआ है ये सब। विक्रम माया को लेकर अपने कमरे में चला गया। विक्रम, आज मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा था। मुझे पता था कि इस व्रत में इतनी ताकत है कि मुझे तुमसे आज जरूर मिला देगी, और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। जल्दी से चलो, हम लोग भी करवा चौथ मना लेते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या। माया जल्दी से नहा धोकर तैयार हुई और विक्रम के साथ चांद देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों और कैसे, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। विक्रम की नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। तभी वहाँ पर एक वकील आ गया। मुकेश बेटा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी थी। ये रहे कागजात। प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर वो वकील वहाँ से चला गया। विक्रम और माया एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। भैया, पापा ने भले ही हमारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया हो, लेकिन हम लोग साथ में ही रहेंगे। उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन हम लोग अपना फर्ज निभाएंगे। एक घर में 2-2 चूल्हे जलें, ये अच्छा नहीं लगता। विक्रम, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमारा परिवार इतना बड़ा तो है नहीं कि हमें बंटवारे की जरूरत पड़े। ये सब जानकर मुकेश की पत्नी मीना को बहुत बुरा लगा। रात में मीना अपने पति के कान भरने लगी। ससुर जी ने बहुत गलत किया। अरे विक्रम अभी बहुत छोटा है, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ आपके नाम पर होनी चाहिए थी। हम विक्रम और उसकी बीवी को घर से थोड़ी ना निकाल देते। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तुम उसके भाई हो, धोखे से कागजात पर अपने भाई के साइन ले लो। उन कागजों पर लिख देना कि विक्रम अपनी सारी जायदाद अपने भाई के नाम पर कर रहा है, और विक्रम तो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो बिना पढ़े ही साइन कर देगा। मुझे पूरा भरोसा है। ये सब कुछ चुपके से विक्रम की पत्नी माया ने सुन लिया। वो उसी वक्त उनके कमरे में आ गई। भैया भाभी, विक्रम आप लोगों से इतना प्यार करते हैं और आप लोग विक्रम के बारे में ये सब सोचते हो। अरे उन्हें आपकी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ ये अनहोनी नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर उन्हें बता देती हूँ। मीना, जल्दी से दरवाजा बंद कर। मीना ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आप लोगों ने दरवाजा इसलिए बंद किया है ना, ताकि हम दोनों की बातें विक्रम ना सुन ले। चिंता मत कीजिए, वो सो रहे हैं, और वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मैं सब कुछ बता ही दूंगी। तब उन्हें पता चलेगा कि उनके खुद के भैया भाभी उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस घर में अभी अभी नई नई आई है,
तुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या पता? ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ बनाने में मैंने और पिताजी ने मेहनत की थी। विक्रम तो बहुत छोटा था, उसका क्या योगदान है इसमें? लेकिन पिताजी ने बहुत गलत किया। वो सिर्फ हमारे टुकड़ों पर पलने के लिए बना है। उसे इस जमीन का मालिक बनने का कोई अधिकार नहीं। भैया, अगर आप यही बात विक्रम से प्यार से बोल देते ना, तो वो खुद आपको सारी प्रॉपर्टी दे देते। और फिर वो दुनिया की नजर में महान बन जाता। दुनिया मुझे ही कोसना शुरू कर देती, क्योंकि दुनिया को तो कुछ पता नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं अभी जाकर विक्रम को सब बता दूंगी। तभी मीना ने माया के मुंह पर पीछे से रुमाल लगा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब मैं जल्दी से अपने आदमी को फोन कर देता हूँ, वो इसे उठा ले जाएगा, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो ये विक्रम को सब कुछ बता देगी और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मुकेश ने कुछ गुंडों को फोन किया। 2 गुंडे रात में ही आ गए और माया को अपनी गाड़ी में बिठाकर चुपके से लेकर अपने अड्डे पर चले गए। वहां पर उनके लड़कों ने माया को रस्सी से बांध दिया। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। विक्रम और माया छत पर करवा चौथ मना रहे थे। माया ने सारी सच्चाई विक्रम को बता दी, पर विक्रम को माया की इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे भैया भाभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग पे कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। चलो नीचे चलते हैं। विक्रम माया के साथ जैसे ही नीचे आया, वैसे ही उसने देखा कि घर में बहुत सारे गुंडे थे। सबके हाथों में हथियार थे। मुझे पता है कि अब तक इस माया ने तुझे सब सच बता दिया होगा, इसलिए मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया। तभी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले आ गए। भैया, मुझे भी पता था कि आपने हमारा इंतजाम कर रखा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। अब पुलिस ने मुकेश और मीना को जेल में डाल दिया। सारी प्रॉपर्टी विक्रम के नाम हो गई। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। काजल की सास और ननद दोनों ही आपस में उसकी बुराइयां करती रहती थी, पर काजल हमेशा चुप रहती थी। शिल्पा की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था। काजल ने शिल्पा की शादी में पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि पूरी जिम्मेदारी ही उसके ऊपर थी। उसने खुशी खुशी अपनी ननद की शादी में सारे इंतजाम देखे, पर फिर भी शिल्पा और उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो आज भी एक दूसरे से उसकी बुराई करने में ही लगी हुई थी। अरे तो आ जाना, इतना सोच क्यों रही है? मैं भी तेरे लिए उदास हो रही हूँ। शाम को आज मैं तेरी पसंद के छोले भटूरे बहू को कहकर बनवा लूंगी। रहने दो मम्मी, बेकार में तुम उन्हें बोलोगी तो वो यही कहेंगी कि जब देखो मैं मायके आई रहती हूँ और उनके सिर पर बोझ डालती हूँ। पता चला मन ही मन ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बोले। मैं नहीं आ रही। सुन शिल्पा, ये तेरा अपना घर है, तू जब मर्जी आ और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू शाम को घर आ, मैं बोल रही हूँ उसे भटूरे छोले बनवाने के लिए, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। शिल्पा ने फोन रख दिया और उसकी माँ ने काजल को ऑर्डर सुना दिया। शाम को शिल्पा आ रही है, उसकी पसंद के भटूरे छोले बनाने हैं। छोले थोड़े करारे मिर्ची वाले ही बनाना, फीके बना दिए तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी छोले भिगो देती हूँ। काजल छोले भटूरे बना लेती है, पर शिल्पा अपनी आदत के हिसाब से वही खाने में कमियां निकालती है और नाक मुंह सिकोड़ती है। मम्मी, इतने फीके छोले, आपको पता है ना कि मैं तेज मिर्च मसाले वाले खाना खाती हूँ। क्या करूं, ये इतना फीका खाना बनाती है कि बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। जब से तू गई है तब से खाने में स्वाद ही आना बंद हो गया है। बहू, कुछ भी कहो, अभी खाना बनाने में तुम्हारे हाथ कच्चे हैं। छोड़ो मम्मी, इन्हें कहना बेकार है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहला करवा चौथ है मेरा। मैंने सोच लिया है कि वो जो फेमस ब्यूटी पार्लर है ना, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। मम्मी, क्या तैयार करती है वो पार्लर वाली, बहुत सुंदर। मेरा तो मन है कि मैं इस करवा चौथ की शाम वहीं से तैयार हो जाऊं, ताकि सब रिश्तेदार देखते ही रह जाएं। हाँ ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे, बस तेरी सास को खुश होना चाहिए। शिल्पा, वो पार्लर बहुत दूर है, यहाँ से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं वहां जाने जाने में, और रास्ते पर बहुत ट्रैफिक होता है। तैयार होकर वापसी आने में तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि त्योहार का दिन होगा। भाभी, मैं सब जानती हूँ, आप ये चाह रही हो कि आप मेरे से सुंदर लगो, क्योंकि आप लोगों ने भी आना है उस दिन। हर बात में आप अपने आप को आगे रखते हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। आप बस अपना काम करो, मेरे कामों के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। इसे बोलने दे। अच्छा सुन, सारा सामान मैंने मंगवा लिया है, तू एक बार देख ले, तुझे कोई कमी लग रही हो तो बता दे। चल मैं तुझे दिखाती हूँ, बेडरूम में ही रखा है। काजल कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। करवा चौथ के दिन शिल्पा अपनी मनमर्जी ही करती है। शिल्पा बहू, तुम्हें पता है ना पूजा का समय 5 बजे का है, उससे पहले ही तैयार हो जाना, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तुम्हारा समय पर पूजा में रहना जरूरी है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यही पास वाले पार्लर में ही तैयार होने जा रही हूँ।
शिल्पा अपनी सास को झूठ बोलकर घर से काफी दूर बने एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए चली जाती है। शिल्पा, तुम पास वाले पार्लर में ही गई हो ना तैयार होने? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि वो पार्लर बहुत दूर है जहां तुम कह रही हो। हाँ, मैं वो वाले में नहीं गई हूँ। मुझे पता था आपकी मीटिंग है तो आप लेने नहीं आ पाओगे, इसीलिए मैं नजदीक वाले पार्लर में ही हूँ। मैं तैयार होकर घर आ जाऊंगी। और सुनो, ऑफिस से जल्दी आ जाना। चंद्रमा निकलने के बाद मेरे से वेट नहीं होगा। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। मुझे पता है आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है। भैया अभी कितनी देर और दिखा रहा है? बस मैडम 20 मिनट और। मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गई। अभी तो सिर्फ 2:30 बजे। मुझे लगता है 3:30 बजे तक मैं 1 घंटे में आराम से तैयार हो जाऊंगी। बड़ा बोल रही थी काजल भाभी वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। मुझे सब पता है, वो मेरे से जलती है। मेरी सास के सामने खुद सुंदर बनकर आ जाती है और मैं बिल्कुल बेकार। आज मैं ऐसी तैयार होकर आऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। शिल्पा पार्लर पहुंचती है पर पार्लर के बाहर ताला लगा हुआ था। शिल्पा घबरा गई। उसने पार्लर की ओनर को फोन किया। हेलो मैम, ये आज पार्लर क्यों बंद है? मैम 2 दिन पार्लर की छुट्टी है। मेरा खुद का पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं अपने ससुराल आई हूँ। मैं शहर में नहीं हूँ। अगर कोई भी काम करवाना हो तो 2 दिन बाद ही पार्लर खुलेगा। हे भगवान, मैं इतनी दूर आई भी और पार्लर बंद है, कैसे करूँ? शिल्पा वापस घर की कैब करती है और वहीं घर के पास वाले पार्लर में जाती है। मैम मेकअप करवाना था। सॉरी मैम, आपको 1 घंटा वेट करना होगा। प्री बुकिंग चल रही है, अभी तो स्टाफ बिजी है। 1 घंटा तो मैं वेट ही नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये काजल भाभी क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाँ भाभी बोलो, क्या काम है? वो शिल्पा, मम्मी जी ने बोला था कि तुमसे एक बार पूछ लूं कि पूजा का टाइम कब का है, तो हम घर से निकल जाएंगे। तुम तैयार हो गई ना? नहीं, मैं तैयार नहीं हुई हूँ भाभी। हेलो शिल्पा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ, मेरा मन घबरा रहा है। मैं नहीं हुई हूँ तैयार भाभी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिल्पा काजल को फोन पर सारी बात बताती है। काजल चुपचाप घर से शिल्पा के पास पहुंचती है। टेंशन मत लो शिल्पा, तुम्हें मैं समय से पहले तैयार करवा दूंगी। अभी पूजा में टाइम है, चलो तुम मेरे साथ स्कूटी पर बैठो। काजल शिल्पा को अपने साथ स्कूटी पर बिठाती है और वहीं नजदीक में काजल की फ्रेंड का घर था। उसने घर में ही पार्लर बना रखा था। सुनैना, ये मेरी ननद है शिल्पा। शिल्पा का पहला करवा चौथ है। मैं चाहती हूँ तुम शिल्पा को बहुत सुंदर तैयार करो, पर हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। टेंशन मत लो, मैं तैयार कर दूंगी। आओ बैठो शिल्पा, एक काम करो, पहले तुम चेंज कर लो। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ, पर 5 बजे से पहले प्लीज मुझे तैयार कर देना। शिल्पा टेंशन मत लो, तुम तैयार हो जाओगी और 10-15 मिनट ऊपर नीचे कोई बात नहीं होती। अब तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम से तैयार हो, ताकि तुम बहुत सुंदर लगो। काजल की फ्रेंड सुनैना शिल्पा को बहुत सुंदर तैयार कर देती है। थैंक यू सुनैना दीदी, आपने बहुत सुंदर मेकअप किया है। इट्स माई प्लेजर डियर। थैंक यू सुनैना। बाकी मुझे बता देना कितने हुए, मैं तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। अभी तो मैं कैश भी नहीं रख कर लाई थी। कोई बात नहीं डियर, पहले तुम आराम से पूजा में पहुंच जाओ। अरे तुम भी तो तैयार हो जाती काजल, थोड़ी देर रुकती तो मैं ही तुम्हें तैयार कर देती। अरे कोई नहीं यार, मेरे को 2 मिनट लगेंगे साड़ी पहनने में। अगर तेरे से तैयार होंगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। मुझे शिल्पा को टाइम पर घर छोड़ना है। शिल्पा देख रही थी कि काजल की फ्रेंड कितनी अच्छी है, उन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है और काजल भी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। शिल्पा को लेकर काजल उसके ससुराल पहुंचती है, पर वो अंदर नहीं जाती। वो शिल्पा को दरवाजे पर ही उतार देती है। शिल्पा टाइम पर घर पहुंच चुकी थी, इसलिए सब बात संभल जाती है। शिल्पा की मम्मी भी पूजा में पहुंच चुकी थी, पर काजल को तो अभी तैयार होना था, इसलिए वो घर पर तैयार हो रही थी। देखा शिल्पा, तू इतनी दूर से तैयार होकर लौट भी आई और काजल को देखो पता ही नहीं स्कूटी लेकर कहाँ निकल गई है। मुझे तो लगता है किसी पार्लर में तैयार होने गई होगी, अभी तक उसका कुछ पता नहीं। यहाँ देखो तुम्हारी सास और बाकी रिश्तेदार पूजा में बैठ भी गए हैं, एक काजल है हमेशा। मम्मी, भाभी के लिए कुछ गलत मत बोलो। आपको पता है आज मैं भाभी की वजह से ही तैयार होकर पूजा में पहले पहुंची हूँ। शिल्पा अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी, काजल भाभी बहुत अच्छी है, हम दोनों बेकार ही उनकी इतनी बुराइयां करते थे। मम्मी, हम दोनों को वादा करना होगा, अब हम काजल भाभी के लिए कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप भी उन्हें कुछ मत बोलना, वो बहुत अच्छी है। अभी शिल्पा अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि काजल भी आ जाती है। वो, सॉरी मम्मी जी, तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। काजल, मुझे शिल्पा ने सब कुछ बता दिया है। कोई बात नहीं बहू, चलो पूजा में बैठते हैं। आइए बहन जी, आओ काजल, शिल्पा आओ पूजा में बैठो बहू। सब लोग मिलकर करवा चौथ की पूजा करते हैं। शिल्पा अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मेरी प्यारी ननद भी तो लाखों में एक है। शिल्पा अपनी भाभी काजल के गले लग जाती है। काजल भी अपनी ननद को प्यार से गले लगा लेती है।